हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सब्जेक्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, सो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे यहाँ पे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की। ओके, सपोज मैं यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल एज्यूम कर रहा हूँ। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक हो गया। तो ये एक पॉलिनोमियल px है जो कि मैंने यहाँ पे लेट किया है, और ये आपका पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर 1 है। ठीक है ना। चलो, इस पॉलिनोमियल का हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिक सा फंडा इसका होता है। ठीक है, देखो, इस वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू, इस वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू हमें मालूम पड़ जाए जिससे कि उस वैल्यू ऑफ x को यहाँ पे पुट करके इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। वही हमारा क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। पहले इसको मैं डिफाइन यहाँ पे कर दूँ। देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस लीनियर पॉलिनोमियल में, वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एट विच पॉलिनोमियल, और यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px है। एट विच पॉलिनोमियल px बिकम्स 0। इट मीन्स x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल को 2x + 3 को अगर 0 के इक्वल हम पुट कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/2। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ना, यही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर हम इसको वेरीफाई भी करते हैं तो इस x की वैल्यू हम इस px में पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू माइनस का 3/2 हम यहाँ पे x में पुट कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा। तो देखो, हमारा क्या था, पॉलिनोमियल px = 2x + 3 था। ठीक है, तो ये -3/2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस का 3/2 और इज इक्वल टू 2 × -3/2 + 3। देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 + 3, तो -3 + 3 यहाँ पे कैंसिल। सो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका यहाँ पर ये मतलब है कि इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको यहाँ पे 0 मिल जा रही है। इट मीन्स ये जो हमारे x की वैल्यू थी ना, यही हमारा 0 है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई ना। ओके, अब क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल इस टॉपिक के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे क्लास 10 का टॉपिक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे लेट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर हम लेट करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, px = 2x + 3, ये हमने लेट किया यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को
इस पॉलिनोमियल को अगर हमें ग्राफ में प्लॉट करना हो, इफ़ वी want to plot graph of this polynomial, so we should take this px will be equal to y। ये बात क्लियर हो गई। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हमें इस पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करना हो तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें इस px को y की इक्वल पुट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो इस px को y की इक्वल हमने क्यों यहाँ पे किया पुट? क्यों? देखो बेसिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब भी हम ग्राफ में, अगर कोई भी ग्राफ में हम अगर पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक x का कोऑर्डिनेट और दूसरा y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ही हम ग्राफ में किसी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको देखो x का यहाँ पे वेरिएबल था लेकिन y का वेरिएबल यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने px पॉलिनोमियल को y वेरिएबल की इक्वल हमने यहाँ पे पुट किया है। अब देखो, अब हमें अगर इस पॉलिनोमियल को एक ग्राफ में प्लॉट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखो अगर हम इस वाली पॉलिनोमियल में x0 हम रखें, ठीक है, अगर यहाँ पे x को 0 हम रखें तो y क्या आ जाएगा? देखो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 3 और 2 × 0 0 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 + 3। इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इस y की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो इस x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? देखो 0 इज इक्वल टू 2x + 3। अभी +3 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -3 बन जाएगा, इधर बचेगा 2x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। ये जी क्लियर हो गई ना? देखो जब x आपका 0 था तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, जब y 0 था तो x की वैल्यू -3/2 आई। इसको मैं टेबल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये आपका x और ये आपका y। जब x आपका 0 था तो y की वैल्यू 3 आई, जब y आपका 0 था तो x की वैल्यू -3/2 आई। ठीक हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तब उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो ये हमारा y डैश, दिस इज़ x एंड दिस इज़ x डैश। ठीक है, हमारा 1 2 3 4 5, ये भी आपका 1 2 3 4 5, दिस इज़ -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज़ -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो देखो जब x आपका 0 है तो x आपका जो यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं। देखो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? x, y की फॉर्म में ना। तो देखो जब x आपका 0 है तो y आपका यहाँ पे 3 है। दूसरा आपका क्या है यहाँ पे? देखो ये x1 y1 इसको मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट्स के लिए हम x2 y2 मान लेते हैं। तो जब x आपका -3/2 है, जब x आपका -3/2 है, y आपका 0 है। सही है, तो देखो x आपका 0 और y आपका 3, मतलब जब x आपका 0 है तो y आपका क्या होगा? 3। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0,3 पॉइंट लोकेट होगा। ठीक हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट आपका है x का कोऑर्डिनेट आपका -3/2 है। ठीक है, तो देखो 3/2 बेसिकली आपका क्या होता है? 1.5 होता है। ठीक है, तो देखो माइनस का 1.5 कहाँ पर आएगा? ये आपका माइनस का था ना, माइनस का 1.5 यहाँ पर आएगा। तो ये आपका प्लॉट यहाँ पे लोकेट हो गया, कौन सा? -3/2, 0।
ठीक हो गया इस पॉइंट पे। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन किस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, इसका 2x + 3 का। ठीक है, y = 2x + 3 का सॉल्यूशन है ना ये। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से आप देखना, अब आपको पिक्चर यहाँ पे क्लियर होने वाली है और ये टॉपिक बस अगले 2 मिनट के अंदर यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है, देखो ये आपका जो 0 था ये आपका x का कोऑर्डिनेट है और ये जो आपका y है, जो ये आपका 3 है ये आपका y का कोऑर्डिनेट है। ठीक हो गया ना। ऐसी माइनस का 3/2 ये आपका x का कोऑर्डिनेट है और ये 0 आपका y का कोऑर्डिनेट है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का 2x + 3 का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो हमने अभी जस्ट इसके पहले टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्लास 9th के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर ये सीखा था वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एट विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या बताना है कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो देखो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, और ये ग्राफ आपका क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यही तो सॉल्यूशन है ना 2x + 3 का। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट करेगी यानी कि इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। मैं एक बार और समझा रहा हूँ कि जो आपका गिवन पॉलिनोमियल होगा, जब आप उसको किसी ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा यानी कि जो आपकी लाइन होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने चाहे वो कर्व लाइन बने, ठीक है, तो जो भी लाइन होगी, जो भी इसका ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा यानी कि जिन पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 क्या आएगा आपका, देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, where graph of given polynomial intersects x एक्सिस। बात क्लियर हो गई। जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया था वही मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे लिख के आपको समझा दिया है। ठीक है ना, तो जो आपका गिवन पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, तो वो x एक्सिस पर जिन पॉइंट पे कट करेगा, उसका उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो पहले इसको आप नोट करें। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें आपको 2 पॉइंट और यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से अब हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं क्या, कि देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि देखो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल always cuts x axis exactly at one point। ठीक है बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होना, पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद से मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कि देखो ग्राफ ऑफ
quadratic polynomial always cuts x-axis exactly at 2 points। ठीक हो गया ना। चलो अब आपका पेशेंस यहाँ पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब इन 2 पॉइंट्स का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से समझना है इसको। देखो, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की, जो हमने इस वाले ग्राफ में जो हमने प्लॉट किया था y = 2x+3, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो अगर हमारा गिवन पॉलिनोमियल, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो x एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो हमारा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। आगे बात समझ में। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट करेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये सीख लिया अभी कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने का मेथड क्या है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये हमने यहाँ पर हमने सीख लिया अभी, ठीक है, ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने यहाँ पे सीख लिया, उसका हमने एग्जैक्ट मीनिंग हमने यहाँ पे सीख लिया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, किससे कहते हैं और हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है और एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल उसी मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ चाहे आपका स्ट्रेट लाइन हो, चाहे आपकी कर्व हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं। अब आपको ये फाइंड करना होगा, ठीक है। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ द जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमको ये ट्रिक यूज़ करनी है कि नंबर ऑफ द जीरोज़ अगर आपको किसी ग्राफ में बताना है तो वो हम कैसे बताएंगे। तो नंबर ऑफ द जीरोज़ किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। इट मीन्स ये ग्राफ, ठीक है, x एक्सिस पर जितने पॉइंट पे काटेगा उतने ही नंबर ऑफ द जीरोज़ होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसे इस ग्राफ की हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊं कि देखो इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नंबर ऑफ द जीरोज़ कितने हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ द जीरोज़ इस ग्राफ में यहाँ पर 1 है, सिर्फ 1 है, 1 है यहाँ पे नंबर ऑफ द जीरोज़, यहाँ पे 1 है। वो कैसे, देखो ये ग्राफ x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि इन चारों ग्राफ में आपको नंबर ऑफ द जीरोज़ बताने हैं, कितने नंबर ऑफ द जीरोज़ हैं। तो ये देखो ये आपकी रही पूरी x एक्सिस, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका देखो x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। तो इसमें टोटल इसमें नंबर ऑफ द जीरोज़ कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। अब बी पार्ट की बात करें, देखो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ ये, और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द जीरोज़ 2 हो गए। इसमें देखो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ द जीरोज़ यहाँ पे 2 हो गए। अब अगर इस पे हम बात करें तो देखो x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरोज़ 1 हो गए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।